नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और आज हम बात करने जा रहे हैं एक उस महान सभ्यता के और एक ब्रह्मांड हिला देने वाले उस कार्यक्रम की और उस घटना की जो कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ राम जन्मभूमि में होने जा रही है। और हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए पंकज सक्सेना जी। आपका स्वागत है पंकज जी। नमस्ते, नमस्ते संजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पंकज जी, पहले हम आरंभ करेंगे थोड़ा राम जन्मभूमि के इतिहास के साथ में। 1528 में बाबर आता है और अ, भव्य राम मंदिर को गिराता है। जी, अब अयोध्या में जब हम जाते हैं, मैं तो बचपन में था वहाँ पे। करीब 1 वर्ष पिताजी की वहाँ पे पोस्टिंग थी, फैज़ाबाद में। जी, तो तब तो फैज़ाबाद अयोध्या में थोड़ा-सा अंतर था, कोई 5-6 किलोमीटर। तो ऐसा लगता था कि 2 अलग-अलग नगर हैं, अब तो लगता ही ब्रह्मांड नहीं है कि 2। बिल्कुल। तो हम लोग जाते थे, देखते थे तो वहाँ पे बुकलेट्स मिलती थी, इतिहास की, लड़ाइयों के जी, इतिहास की। और उस समय आप जी, जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ 70s की, वो तो पूरा ही उस समय जो था वो सेक्युलराइटिस का बहुत हम कहें कि हाई एम्प्लीफिकेशन, हाई-फाई बिल्कुल, जी। हाई फिडेलिटी शोर था चारों तरफ। जी, तो तब भी जैसे ही आप परिसर के आस-पास जब पहुँचते थे, तो वहाँ का वातावरण अलग ही होता था और जी, सबसे अधिक माँग जो है वो उसी पुस्तिका की होती थी जिसमें बताया जाता था कि कैसे हमने 86 युद्ध लड़े और पता नहीं कितने लाख हमारे जो है वो योद्धा जो है वो अ, जी, वीर गति को प्राप्त हुए इत्यादि, इत्यादि। जी, और उसी का मुझे लगता है कि एक उसी चेतना का परिणाम है कि आज हम इस राम जन्मभूमि को इस रूप में पा रहे हैं और एक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। जी, जी, तो उस जी, इतिहास के बारे में भी थोड़ा-सा हम चर्चा करना चाहेंगे। जी। तो मैं तो कहूँगा संजय जी कि राम मंदिर के जो भव्य राम मंदिर का जब पहली बार बाबर द्वारा ध्वस्त हुआ और उसके बाद से ही लगभग तुरंत ही उसको पुनः प्राप्त करने के जो हिंदू प्रयास हैं वे आरंभ हो गए थे और इसके हमें कई बार सीधे साक्ष्य मिलते हैं और कई बार दूसरे साहित्य से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी किया, मैं तो यही कहता हूं और ऐसे कई और विद्वान मानते हैं कि उन्होंने जो भी किया वह एक रूप से राम जन्मभूमि और राम चेतना का पुनः प्रवाह करने में, हिंदू समाज करने में ही उनका पहल थी। जो रामचरितमानस की जिस प्रकार से उन्होंने रचना की, जिस प्रकार से राम कथा को कोने-कोने में पहुंचाया है, वह उसका सीधा-सीधा प्रयास है। हनुमान भक्ति, आंजनेय भक्ति और अखाड़े स्थापित करना और हनुमान भक्ति को और प्रगाढ़ करना कि हनुमान में हनुमान जी के जो उनके जो पूजा करने वाले हैं, उनके जो भक्त हैं, वे सेलिब्रेट रह के, ब्रह्मचारी रह के और किस प्रकार से वे भक्ति करें और धर्म के लिए लड़ें, तो ये वहीं से आरंभ हो जाता है। परंतु अगर उनकी कुछ जीवनियों की ओर ध्यान दिया जाए संजय जी, तो बहुत इतिहासकार कहते हैं बहुत प्रामाणिक है, नहीं है, परंतु उनकी जीवनी में बार-बार यह उल्लेख है कि किस प्रकार से उनके जो गुरु हैं, वे उन्हें अयोध्या लेके जाते हैं, जहां उनकी राम भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है और वहां रामनवमी आने का प्रसंग है। 1-2 दिन में दिवस में रामनवमी आने वाली है और किस प्रकार से पूरे देश भर से वहां उल्लेख है कि देश के कोने-कोने से, दक्षिण भारत से भी साधु और जन सामान्य लोग आके वहां पर जुट रहे हैं। यह अभी चरम चल रहा है मुगल शासन का। और बहुत सैकड़ों साल नहीं हो गए वो तोड़े हुए। उसके बाद भी वो लाखों लोग अयोध्या में टूट पड़ रहे हैं, जिसमें कि शासन के हाथ में ही नहीं बचा है। दंगे हो रहे हैं, शासन ने उन पूरे उसको रोकने का प्रयास किया है, परंतु वे रोक नहीं पा रहे हैं। हर प्रांत से, हर जिले से हिंदू जो श्रद्धालु हैं और साधु हैं, वहां जाके एकत्रित हो रहे हैं। तो ऐसे उनकी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में हमें रिक्लेमेशन की, पुनः प्राप्ति के हमें तभी से हमें वह चिन्ह हमें मिलने लगते हैं। वहीं आप देखिए कि बड़ी कथाएं हैं और इस प्रकार के अभी तो अगर हम जिस प्रकार से जब ये इतिहास उकेरेंगे तो इसमें और भी कथाएं सामने आएंगी। जो बुंदेले राजाओं के जो कथाएं हैं,
ओरछा में जो केंद्रित है, वह पूरी कथा अयोध्या से और अयोध्या की राम चेतना से और उसको पुनः प्राप्त करने की प्रयास से ही उनका नाता है। जो बुंदेला रानी जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जब वो विवाद हो जाता है मधुकर जू, मैं थोड़ा नाम, मधु शाह जू जी जो है, और उनकी जो पत्नी है कुंवर जी, तो कुंवर जी श्री राम की भक्त हैं और जो उनके पति हैं जो राजा हैं वे श्री कृष्ण के भक्त हैं, और उनमें विवाद हो जाता है। और ये कंटेम्प्ररी है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के, तो वही समय चल रहा है लगभग, और 17वीं शताब्दी चल रही है, और उन दोनों में विवाद हो जाता है। पति कहते हैं कि तुम्हारे राम, मेरे कृष्ण तो मेरे बुलाने पर आ जाते हैं, तुम्हारे राम तुम्हारे बुलाने पर नहीं आएंगे, बड़ा कठिन है, और इसलिए तुम्हारी ये भक्ति जो है वह निरर्थक है। तो रानी बड़ी आहत हो जाती है, कहती हैं कि मैं अभी अपने श्री राम को लेने जा रही हूं, उनके लिए एक भव्य मंदिर का ओरछा में निर्माण करूं, और मैं उनको लेकर आऊंगी, और अगर नहीं आ पाई तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं पुनः वापस इसमें अपने प्रभु श्री राम के बिना वापस नहीं आऊंगी। तो वे अयोध्या जाती हैं। अयोध्या में 21 दिन भक्ति करती हैं। श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे संग ओरछा वापस चलता हूं, पुनः चलता हूं। और इस तरह से उनका पूरा लेजेंड है, वो किस तरह से वापस आती हैं। जो राम राजा मंदिर है ओरछा का, मैं अभी 4-5 दिवस पहले ही वहां था, और इस प्रकार से वहां की भूमि भी अयोध्या की तरह स्पंदन कर रही है कि प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में फिर से प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अगर उत्तर भारत में इस अयोध्या के मंदिर के बाद कोई बहुत प्रचंड श्री राम मंदिर है तो वह राम राजा मंदिर है जो ओरछा का। तो कहानी ऐसी है कि राम उनके साथ आते हैं, और उनकी एक शर्त होती है कि मैं जहां विश्राम करूंगा वहीं मैं बस जाऊंगा। तो उनके लिए चतुर्भुज मंदिर बनाया जाता है, परंतु वो क्योंकि उसमें कुछ कमी रह जाती है उस दिन, थोड़ा और वो होना होता है, और सब थके होते हैं, तो रानी कहती है कि आप इस महल में ही विराजें, और उस महल में ही विराज जाते हैं। और महल में विराजने के बाद अगले सवेरे वे मना कर देते हैं कि अब मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं यही मेरा मंदिर बना। तो इस प्रकार से महल में उनका मंदिर है। ओरछा का जो लेजेंड है वो कहते हैं ओरछा में कोई राजा नहीं है, क्योंकि उनकी दूसरी शर्त थी ओरछा में आई विल बी द ओनली किंग, इसमें कोई और राजा नहीं होगा, यहाँ का लिटरल राजा मैं। तो बुंदेले अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वे राजा राम को मानते थे। अब देखिए क्या प्रगाढ़ चेतना है पूरे, और यह कहानी आपको हर जिले, हर आप कह सकते हैं कि जो डिनेस्टी है, डिनेस्टी में आपको इस प्रकार की कथाएं मिल जाएंगी कि कैसे उन्होंने श्री राम को केंद्र बना के उसको अयोध्या को पुनः वापस प्राप्त करने का प्रयास किया। चित्रकूट में ही उस प्रकार से वाला एजेंड हो रहा था। तो ये तो लगभग उसी समय की बात है, 50, 60, 70 और 100 वर्ष के बाद की। इसके बाद आप देखते हैं, आप जयपुर से हैं, और जयपुर से जो आमेर के जो शासक हैं उन्होंने किस प्रकार से बड़ा कंसर्टेड एफर्ट किया है कि एक एक करके भूमि को वो खरीदने लगे। तो हम जैसे कह सकते हैं इजराइल में हम इसका हम सामने ढूंढ सकते हैं कि कैसे यहूदियों ने 19वीं शताब्दी में ही आरंभ करके भूमि खरीदना आरंभ कर दिया था यरूशलेम के अंदर। इजराइल जो आज इजराइल है, तो जो ये फिलिस्तीनी कहते हैं कि ये तो हमारी लैंड को ले लिया, वो इस कारण से गलत है कि उन्होंने मूल्य लेकर, खरीद कर उस जमीन को बेचा है। तो इस जनरेशन तक भी देखें तो भी उनका क्लेम सही नहीं है। एक एक इंच जो जमीन जिस पर जब इजराइल बना, वो जो उनकी भूमि थी, उसके बाद तो थोड़ा और ऑक्यूपेशन इसके करना पड़ा कि आतंकवादी थे, एक एक इंच उन्होंने खरीदी है। तो इस प्रकार से जो सवाई जयसिंह जी थे आमेर के, उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ही अयोध्या को पुनः प्राप्त करने में लगा दिया। उनके पास जितना भी धन सारे युद्ध लड़ने के बाद, अपने प्रजा का पालन करने के बाद बचता था, वे अयोध्या में जयसिंहपुरा बोलते थे उनको बनाने में, वहां खरीदते थे और वहां पर वह छोटे छोटे वे नगर बनाते थे। और इस तरीके से हिंदुओं ने भूमि को खरीदना आरंभ किया, क्योंकि वे अपने आप को मानते थे कि राम ही उनके एंसेस्टर हैं और राम की ही लीनेज में उनका लीनेज है। तो इस प्रकार से सवाई जयसिंह जी और आमेर के कई राजाओं ने इस प्रकार से किया। उसी प्रकार अब देखिए, इसमें केवल क्षत्रिय या जन सामान्य नहीं, रामानंदी साधुओं के अखाड़े जो हैं, रामानंदी साधुओं के अखाड़ों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें भी इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है बड़ी, एक 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि अब रामानंदी साधुओं का, एक तो जो नागा साधुओं का प्रयोग हमारे शत्रुओं से लड़ने में हो और अयोध्या की चेतना पूरे भारत में फैलाने में हो,
उसको डिफेंड करने में हो, उसकी रक्षा करने में हो, और दूसरे हर रामानंदी साधु के अखाड़े अयोध्या में हो। तो इस प्रकार से गोविंद दास जी निर्मोही अखाड़े की जो स्थापना करते हैं, और इसके बाद अभय रामदास जी निर्वाणी अखाड़े की हनुमान टीला पे स्थापना करते हैं, और एक एक करके सारे रामानंदी अखाड़े वहां पर आ जाते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में बार बार अटेम्प्ट, यह प्रयास तो हो ही रहा है कि उनको वह अयोध्या में हिंदुओं का जो मत है, हिंदुओं का जो अधिकार है, वह बढ़ता जाए। और बीच बीच हम जो कोर्ट के, जो मुगल कोर्ट्स को चिट्ठियां जाती हैं मुसलमानों की कंप्लेंट करती हुई कि जो हिंदू साधु हैं, हिंदू बैरागी हैं, बहुत परेशान करते हैं, घेर लेते हैं जमीन, हमको रहने नहीं दे रहे, धीरे धीरे वे घरों से हमें निकाल रहे हैं, गलियां साफ कर रहे हैं और हिंदुओं को स्थापित कर रहे हैं। ऐसी चिट्ठियां मुसलमान लगातार भेज रहे हैं। ये मैं 1858 की तो बात ही नहीं कर रहा, उससे पुरानी ही बात है। ये जो मुगलों को ही वो चिट्ठियां भेज रहे हैं और लगातार वो चिट्ठियां भेजते जा रहे हैं, जिसमें ये सारी कंप्लेंट है कि कैसे कैसे धीरे धीरे इंच दर इंच, जबकि ऐसे क्रूर भी हम सब जानते हैं कि ऑटोमन एक थे, और ऑटोमन का सामना अगर क्रूरता में, बर्बरता में अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत थे। ऐसे क्रूर शासकों के सीधे नाक के नीचे रहने के बाद भी लाखों और करोड़ों के संख्या में मारे गए। ऐसा नहीं है बिना त्याग के, मतलब प्राण की आहुति के बिना तो ये होता ही नहीं। लाखों हिंदुओं ने, लाखों भक्तों ने और साधुओं ने, नागा साधुओं ने, बाकी सब साधु, वैष्णव, शैव, शाक्त, इसमें यह भी अंतर नहीं था। जो सारे जितने हमारे सेक्ट हैं, ये केवल वैष्णव साधुओं की बात नहीं है, जितने सेक्ट, क्योंकि नागा साधु में बहुत सारे शैव हैं और नागा साधु बड़े तत्परता से रक्षा करी है उन्होंने अयोध्या की, तो इसमें शैव और शाक्त और यह भी नहीं है और वैष्णव भी नहीं है। सारे साधुओं ने, अखाड़ों ने लगातार लड़के श्री राम जन्मभूमि को लेने का सतत प्रयास किया है। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, ऐसा एक दिवस, ऐसा एक पहर नहीं है जहां पर हमने इसको प्रयास नहीं किया। तो ये कहना कि ये तो कहानी अभी चली है और कुछ अभी की राजनीति की है, तो निर्मम झूठ है, इसमें तो कोई सत्य नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो इसका तो वही आता है, यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी का तो आता ही है उल्लेख जी कि जी 1512 या 1514 के आसपास उन्होंने राम जन्मभूमि गए थे, वहाँ प्रवास किया था। और उसके बाद आप देखते हैं वो बाबर के आक्रमण के पहले की बात है, और 1858 में निहंगों ने जाके जो कब्जा किया है, वहां से तो ये आपका जो सारा जो आधुनिक इतिहास है, तो वो तो वहीं से आरंभ होता है, 1858 से लिखा। जी जी तो जी निश्चित रूप से ये पूरी एक सामाजिक चेतना है। और राम के नाम में कुछ ऐसा है, क्योंकि वैसे भी राम का नाम ही ऐसा है, रमन्ते इति रामः, जो कण-कण में व्याप्त है, कण-कण में जो रमता है वही राम है। जी तो जी वो जो राम की जो चेतना है, वो आप छोटे से छोटे, जिसको आप कह सकते हैं कि गरीब से गरीब या बिल्कुल छोटा काम करने वाले से लेके और बड़े से बड़े राजा, जी सब में वो चेतना जो है, वो जी एक ये विलक्षण जी एक भारतीय चेतना विलक्षण का, या भारतीय अध्यात्म कह लें उसको, या प्रवाह। भारतीय परंपरा कह लें, ऐसा एक विलक्षण उदाहरण है, जिसमें राम जी और कृष्ण जो हैं, वो चेतना के हर बिंदु पर दिखाई देते। जी जी जब चंदा हुआ श्री राम जन्मभूमि के लिए, तब वो तथ्य सामने आया कि ये जो सारे इतिहासकार, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, जिस प्रकार की बात करते थे कि ये तो राजनीति का लगाई गई आग है, इसमें कोई सत्य नहीं है, जन सामान्य नहीं है। 50 करोड़ से ऊपर व्यक्तियों के सीधे योगदान है। अब देखिए कि हमारे आज भी भारत में एक व्यक्ति कमाता है तो 4 उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहना सही है कि हो सकता है शायद ही ऐसे हिंदू घर हों जिन्होंने चंदा ना दिया है। वो एक बड़ी, आपको भी वो इमेज स्मृति में होगी कि एक भिखारन जो है अपने भीख के थैले से, कूड़े के थैले से निकाल के और कुछ रुपए श्री राम जन्मभूमि में अपना योगदान दे रही। तो उसके मन में भी ये चेतना है जिसके पास खाने को नहीं, उसको भी यह आशा है, अभिलाषा है कि मेरा योगदान भी श्री राम जन्मभूमि के भव्य निर्माण में हो। तो क्या बात करते हैं कि ये राजनीति की लगाई हुई आग है और इसकी लगाई हुई आग है। राम मंदिर एक मैप आपने अगर बीच में देखा होगा, बड़ा सर्कुलेट हुआ, और कहते हैं कि सत्य उससे कहीं और अधिक है कि राम तो उत्तर की चेतना है, दक्षिण में कोई राम नहीं है।
तो एक ने मैप पब्लिश कर दिया, दक्षिण भारतीय था, कि कितने दक्षिण भारत में राम मंदिर हैं और कितने प्राचीन हैं। मैं स्वयं कईयों में गया हुआ हूँ, लगभग 60-70 से ऊपर, और किस प्रकार से राम चेतना तमिलनाडु के कोने कोने में, केरल के कोने कोने में व्याप्त है। तो ये कहना कि ये तो उत्तर हिंदी बेल्ट के, ये जो क्या बोलते हैं, ये काऊ बेल्ट और यहाँ की ये चेतना है, ये तो उससे आगे उसकी चेतना नहीं। हाँ, काऊ बेल्ट से आगे की चेतना नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। और ऐसी ऐसी विलक्षण रूप से उनकी राम की पूजा होती है। त्रपियार करके एक, त्रिशूर जिले में त्रपियार करके एक टाउन है। त्रपियार में बड़ी सुंदर नदी, में उसका भी नाम नहीं भूल रहा हूं, बहुत सुंदर नदी है, बहती है, उसके ठीक किनारे पे त्रपियार श्री राम टेम्पल है। अब वह इतना विलक्षण है कि मैं वहां गया, और मैं वहां दर्शन के लिए जा रहा था, लाइन में खड़ा हुआ था, और अचानक मुझे बम की आवाज आती है बहुत तेज। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ अटैक तो नहीं हो गया है, किसी ने यहाँ पर गोलियां चला दी हैं, बम फोड़ दिया है। फिर मुझे, और कोई विचलित नहीं हुआ, तो मुझे लग गया कि ये तो कुछ सामान्य घटना ही है। अब हर 5 मिनट में, 2-3 मिनट में वो फिर हो रहा था। तो मैंने आगे जाके काउंटर देखा, वहां पर हर रोज दिवाली होती है। आप अगर 100 रुपए की पर्ची कटाएं, 150 रुपए की पर्ची कटाएं, तो पटाखों में आपकी जो विश है, आपकी प्रार्थना है, वो रख के श्री राम को भेजते हैं। तो आप मंदिर में पीछे आप पर्ची कटा के जाइए उनको दीजिए, और वो पटाखे के रूप में वो मंदिर में, ऐसी व्यवस्था है, दैट्स प्रसाद, उनकी वह परंपरा है, और उसमें वह बेचते हैं। अब देखिए किस प्रकार से श्री राम की, किस विलक्षण रूप से श्री राम की चेतना इस पूरे देश में व्याप्त है। त्रिशूर तक में, त्रिशूर जो सेंट्रल केरला का जिला है, और आपके सो कॉल्ड काऊ बेल्ट से इट इज एज फार एज पॉसिबल, इससे दूर आप नहीं जा सकते भारतवर्ष में, वहां पर श्री राम की चेतना है। मिजोरम में, अब मैं आपको, जो पूरे 100% ईसाई हो चुके हैं, 1986 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, हिंदू एपिक्स इन नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से उसका जो उन्होंने जब कंक्लूजन छापा, जब उन्होंने अपना, जब वो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें 50 से ऊपर शोधकर्ता आए, उन्होंने अपने जब शोध पत्र दिए, तो 1975 तक मिजो लैंग्वेज में ओरल रामायण हुआ करती थी। उनके ऑफकोर्स मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं थी, मैन्यूस्क्रिप्ट ये चर्च ने आके उनको रोमन मैन्यूस्क्रिप्ट दी, तो ओरल लैंग्वेज में पूरी रामायण हुआ करती थी। इस स्तर तक थी कि राम और सीता, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल ही, ये जो हमारी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जो भी आप, ये जो ग्रुप है, इनसे बिल्कुल ही भिन्न है, तो शब्द भी बिल्कुल अलग हैं। तो राम और सीता के भी नाम, राम को राम नहीं कहते, वह कुछ और कहते हैं। तो इवन नेम, प्रॉपर नाउंस भी डिफरेंट है, परंतु पूरी की पूरी रामायण ओरल में वे गाते थे। ये चर्च ने फोर्सिबली पिछले 30-40 साल में बंद किया, क्योंकि 1947 के बाद तो हम भूल गए कि उत्तर पूर्व हमारा भाग है, और हमने उनको छोड़ दिया। तो मिजो लैंग्वेज में, नागा कई कुछ लैंग्वेजेस में भी पूरे के पूरे जो आज 100% क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी रामायण ओरल, पूरी की पूरी रामायण। अब आप सोचिए, जहां मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं, जहां पांडुलिपि नहीं, जहां पर लिपि नहीं है, कोई उनको लिखना नहीं आता, वहां पर भी रामायण पूरी की पूरी अनुवादित है। इस स्तर तक कि राम और सीता के नाम भी उनके पास भिन्न है, उनकी अपनी भाषा में। तो राम चेतना का प्रसार तो पूरे भारत में इस प्रकार से है। और तो ये जो बात ये कहते रहते हैं कि ये तो काऊ बेल्ट की है, इससे गलत तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि अब ये राम मंदिर का बनना, भव्य श्री राम मंदिर का बनना, ये ऐसी सील है, ऐसी मुहर है कि इसके बाद तो इनकी कोई हिम्मत होने नहीं वाली है ये क्लेम करने की कि ये जनता का मन नहीं। अब वो ये कहेंगे कि हम सभी जेनोसाइडल हैं, हम सभी जो हैं वो अपने सांप्रदायिक हैं, 99% हिंदू ही सांप्रदायिक हैं, अब ये कहने लगेंगे वो। परंतु ये तो सिद्ध हो गया कि हम सबकी इच्छा है। इसमें अपने जो इस्लामिक दुराग्रह रहा है, जी, उसके बारे में जी, आप क्या कहेंगे? कि एक, आप समझिए कि यदि इनके यहाँ नमाज़ बंद भी हुई 1936 से, तो वो भी हिंदुओं के जी, दबाव के कारण हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि अपने आप इन्होंने स्वेच्छा जी, से बंद कर दी। और ये जो जी, इनका जी, दुराग्रह है हर स्थान पर, कि जी, जहाँ पर भी इनको मंदिर दिखेगा, वहाँ मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाएँगे। और बाद में हुँ, आजकल के जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वो उसका एक नैरेटिव बनाएँगे कि नहीं-नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं जी, हुआ। जी, यहाँ तो कोई मंदिर था जी, ही नहीं। जबकि आप स्पष्ट रूप से आपकी जी, कोई भी नंगी आँखों हाँ, से देख सकता है
पता नहीं कितने हजारों मंदिर है, उसमें जी आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि दीवार तो मंदिर की ही है। जी, जी जी। तो इस तो दुराग्रह के इसमें बारे में इसमें बड़ी आप बताएँ? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और बड़ा महत्वपूर्ण है ये बात, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं कई बार लिख भी चुका हूँ कुछ स्लाइड्स में, कुछ आर्टिकल में भी, और हम ये बातचीत भी करते रहते हैं कि इस्लाम इससे पहले कभी हारा नहीं। यह जो राम मंदिर का स्थापना, पुनर्स्थापना हो रही है अयोध्या में, ये अपने तरह का पहला इवेंट है। कैसे पहला इवेंट है मैं समझाता हूं। अभी तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने अपने जीवन काल में 2000 और 1400 वर्ष में केवल विक्ट्री देखी है, एक्सेप्ट अगेंस्ट ईच अदर, जब वो डिफीट भी एक दूसरे को देते। तो स्पेन और पोर्चुगल, हम पहले भी कुछ अपने अपने आप ही के कार्यक्रम में हम ये बातचीत भी कर चुके हैं कि कैसे स्पेन और पोर्चुगल ईसाइयत ने पुनः प्राप्त किया, पूर्वी यूरोप उन्होंने पुनः प्राप्त किया। पर ये जो पुनः प्राप्त करना हो रहा है, ये है प्रोफेटिक मोनोथिस्टिक ही एक सेक्ट दूसरे सेक्ट से ले रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेगन पोलिथिस्टिक, जो प्राकृतिक धर्म है, सनातन धर्म जैसा जो धर्म है, उन्होंने अपना स्थल वापस लिया। अफ्रीका के जो प्राकृतिक धर्म है, अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। एक ही ट्रेंड है, वो डिक्लाइन ही होते चले जा रहे हैं। अमेरिका में तो कुछ बचा ही नहीं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में तो कुछ बचा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ बचा नहीं। जो ये अबॉरिजिनल्स कहते हैं, उनके बिलीफ भी कहते हैं, अगर आप उनको पेपर पे देखें तो पेपर पे वो ईसाई हैं, वो सब रिजेक्ट कर देते हैं, पश्चिम का बाइबल रिजेक्ट नहीं करते। तो वहां उन्होंने पूरा, वहां तो कुछ बचा ही नहीं। अफ्रीका में जो 7-8% बचे हैं, कुछ एक देशों में, साउथ सूडान में कुछ बचे हैं, डिंका ट्राइब कन्वर्ट नहीं हो रही है, बड़ी पॉलिटिकली पावरफुल है, उसके अलावा तो सब उन्हें वहां भी खा गए। तो वहां से प्राकृतिक धर्म अपना स्थल वापस नहीं ले पाए। हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया, परंतु सोमनाथ में उस समय स्वतंत्रता के समय मॉस्क नहीं था। वो स्ट्रक्चर पहले ही उन्होंने बनाए हैं मस्जिद, पर हम पहले ही तोड़ चुके हैं। वो मतलब वो मध्यकाल में, और मध्यकाल से पहले ही उनको ध्वंस हो चुका है। तो वह जो बनाया है वह एक खाली स्थल था। यह पहली बार ऐसा है जहां मस्जिद खड़ी हुई है, हमने उसको गिराकर और उसके बाद कोर्ट की मोहर लगवाकर हमने उस पर वहां मंदिर खड़ा किया है। यह, मैं तो कहता हूं, दिस इज स्टालिनग्राद ऑफ प्रोफेटिक मोनोथिज्म। जो दूसरे विश्व युद्ध से थोड़ा सा परिचित हैं, तो जिस प्रकार से नाजी सेनाओं का स्टालिनग्राद में उल्टी धारा आरंभ होती है, नाजी सेनाएं स्टालिनग्राद में हारती हैं और इसके बाद हारती चली आती हैं। यह प्रोफेटिक मोनोथिज्म का अयोध्या स्टालिनग्राद है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राकृतिक धर्म ने, सनातन धर्म ने अपना क्षेत्र जबरन वापस ले लिया हो, और डंके की चोट पे वापस ले लिया हो। और इस कारण से ही जो मुस्लिम समुदाय है और जो इस्लामिक उम्मा है, वो बहुत चिंतित था। देखिए, बात एक, उनके लिए ये वैसे बहुत अनइम्पॉर्टेंट है कि एक ही तो मॉस्क है, तो उनके लिए दिस इज जस्ट वन ऑफ मिलियंस। पर उन्हें यह प्रेसिडेंसी स्थापित नहीं होने देना था कोर्ट ऑफ लॉ की तरह, कि अगर एक मंदिर वापस लिया जा सकता है तो फिर दूसरा क्यों नहीं, फिर काशी विश्वनाथ क्यों नहीं, फिर मथुरा की जन्मभूमि क्यों नहीं, फिर वे हजारों और लाखों वो मंदिर क्यों नहीं जिनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। क्योंकि वंस इट इज वायलेटेड, अब वो 92 के बाद जो स्टैच्यूट आया, वो तो सब, ये तो सब इच्छा शक्ति की बात है। जिस इच्छा शक्ति से 370 हटाया गया, जिस इच्छा शक्ति से राम मंदिर का निर्णय लाया गया, उसी इच्छा शक्ति, अगर हम हिंदू, यह जो हमारा तबका है वह इतना तत्पर रहता है, तो आगे जाके वह स्टैच्यूट भी हटाया जाएगा और दूसरे जो मंदिर तोड़े गए थे उन्हें भी पुनः प्राप्त किया जाएगा। तो यह प्रेसिडेंस क्रिएट नहीं होने देना था उन्हें, क्योंकि उनका था कि एक प्रकार से उनको यह स्वाद आ गया हिंदुओं को कि नहीं, ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है, उनको अपना स्थान लेना संभव है, और इस्लाम के लिए पहली हार है। तो यह उनको हजम नहीं हो रहा था। इस कारण से वे इतने तत्पर थे कि नहीं, ये तो नहीं जाने देना, किसी भी तरीके से इसको हमें कंट्रोल रखना है। इसलिए हम, उनका छोटा हृदय तो है ही उस विचारधारा का। तो यह तो बात बिल्कुल सत्य है कि वो एक दुर्योधन की भांति कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, इतना तो सत्य है ही। परंतु उसके बाद उनको यह भी पता है कि डोमिनोज की तरह फॉल होगा अगर इनका एक मंदिर बन जाता है। इस कारण से वे इतने तत्पर थे, क्योंकि एक बार हिंदू चेतना, जब ये भव्य मंदिर बनेगा और जब हर देश के हर एक कॉलोनी से, हर एक गली से हिंदू राम मंदिर में जाएंगे, जिस चेतना का प्रवाह इस देश के अंदर होगा, यह असंभव है
कि मथुरा की जन्मभूमि हमें पुनः वापस ना मिले। यह असंभव है कि काशी विश्वनाथ में जहां ज्ञानवापी जो स्थल है वहां पर पुनः मंदिर का स्थापना ना हो। यह असंभव है कि बाकी मंदिर आगे जाके पुनः हम स्थापित ना करें। इस कारण से वे इतने संकीर्ण थे, वे हमें होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वह हुआ। और वह केवल या किसी एक दल और उसकी भी बात नहीं है। देखिए 1934 में ही उनकी बाउंड्री वॉल गिरा दी थी, वो कंगूरे उनके ऊपर से उठा के ले गए थे, एक डोम को चटका दिया था, डैमेज कर दिया था। तो वो तो, और बार बार 1949 में रामलला प्रकट होते हैं, और उसके बाद धीरे 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 किस प्रकार से 92 में यह ढांचा आता है और 2020 में निर्णय आता है। तो यह तो सीधा, दिस इज एन एरो दैट यू कैन वेरी इजिली सी। और यह एरो है, यहां पर हार आरंभ होती है प्रोफेटिक मोनोथीज्म की। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जिन आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह उस विचारधारा और इतिहास में उस ट्रेंड की हार है। इस कारण से उनका मन इतना संकीर्ण था, और वो हो गया, वो उनके हाथ से वो मोमेंटम निकल गया। हिंदुओं ने इतना तो, हम मरे गुजरे हैं जैसे भी हैं, बट हमने वह कर लिया। सैयद शहाबुद्दीन जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, जी, उन्होंने ये चेयरमैन हुआ कहा करते कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि इसके नीचे कोई मंदिर है तो हम इसको स्वतः छोड़ देंगे। लेकिन उसके जी, तुरंत बाद हमारे जी। वामपंथी इतिहासकारों ने मोर्चा बांध लिया। उन्होंने कहा अरे रे 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 यार, ये तो लगता है थोड़ा हाँ, नहीं, नहीं। कहीं क्या कोई इमोशनली वीक हो गया है कि क्या समस्या है। इसको जो है वो मजबूत करो, सुदृढ़ करो इसको, और वो कराओ। और फिर उन्होंने वो हाँ, अयोध्या पे पैम्फलेट और पूरा झूठा इतिहास और वो सब कार्यक्रम जी, किया। और आपने देखा कि जी, किस प्रकार से मंदिर टूटने का यदि कोई वास्तविक उत्तरदायी है तो ये वामपंथी हैं। इनकी जी, प्रतिक्रिया में वो जी, मस्जिद टूटी थी, वरना बाबरी जी, मस्जिद एक्शन कमेटी जी, तो आधी तैयार हो गई थी कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि वो जी, स्टैंड ले रखे थे कि भाई कि जी, हमारी जो मस्जिद है वो किसी ऐसे स्थान पर नहीं बन सकती अ, जो किसी जी, दूसरे का हो, जो विवादित हो, इत्यादि इत्यादि जो वो जी, बोलते हैं ना। जी, जी, तो जी। उसमें तो ये स्पष्ट था कि अगर ये स्टैंड ले रहे हैं तो जैसे ही ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर मंदिर था तो उनको छोड़नी पड़ेगी। ये कह भी बनाना दिया पड़ेगा। जी, शहाबुद्दीन ने। जी, जी, और बाद में फिर आपने सुना कि हमारे जो वामपंथी इतिहासकार थे, वो उन्होंने किस प्रकार के तर्क दिए हुँ, थे। वो तो मीनाक्षी जैन जी ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। जी, और जी, वैसे भी पूरा बहुत वो अच्छे से जी, 2 पुस्तकों में किया है। हुँ, वो जजमेंट जो है वो उपलब्ध भी है जी, गूगल पे, इलाहाबाद हाई जी, कोर्ट वाला। तो जी, वो तो एक अपने किस्म का एक अलग ही वो चल गया था। जी, जी, जी। वामपंथी लेकिन जो उनको, वामपंथियों को ये पता नहीं है कि किस प्रकार से ये चेतना, जिस प्रकार से देखिए, हमास जो करना चाहे, वो तो कर ही रहा है। इसराइल और उसकी लड़ाई में, यहाँ एक अलग मैं उदाहरण ले रहा हूं। अलग का अर्थ है कि वहां की जनता, गाजा की जनता अपनी आहुति देने के लिए तैयार है इसराइल की इस भूमि लेने के लिए। इसी प्रकार यहूदी अपनी आहुति देने को तैयार है अपनी भूमि को बचाने के लिए। तो जिस प्रकार से यहाँ तो जनता का सैलाब है। अब ये वामपंथी या दक्षिणपंथी, ये अब एकेडमिक कॉरिडोर्स की तो बात रही नहीं। ये अब जनता के बीच में जो चेतना जिस प्रकार से ऊपर आ चुकी है, सदैव थी। स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक थोड़ी सी कम रही, परंतु वो जब वो ये कह सकते हैं कि साम्यवादी जो युग रहा, जब नेहरू का काल बड़े चरम पे था, उस समय थोड़ी कम रही। जैसे ही उनका काल जाता है उसके बाद पुनः यह चेतना और बड़ी तेजी से उठती है। तो अब तो उनके हाथ से तो बिल्कुल ये मामला निकल चुका है, और सिद्ध हो, पूरे विश्व को यह सिद्ध हो चुका है। देखिए, पूरे विश्व में किसी ने कुछ नहीं कहा। पहला तो किसी को कुछ पड़ी नहीं। दूसरा, उनको यह हिंदुओं को जब उन्होंने देखा कि पूरा हिंदू समाज चाहता है, इसका मतलब 1 बिलियन लोग जिस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल टू अपोज दैट विल, और अपना ही किसी क्षेत्र को वह पुनः प्राप्त करने की बात करते हैं। तो ये उनके बस से तो अब निकल गया। अब यह है कि हिंदू उस चेतना को कितना प्रगाढ़ करके कितना आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। यद्यपि मैं ये देखूँगा कि हम काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि जिस प्रकार से यहूदियों ने और इस्राएल ने अपने जो पूरे के पूरे उनका जो अ, उनकी जो भूमि थी, मूल जी, भूमि थी, वो उन्होंने वापस लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन जी, आज तक वो
अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक नहीं हटा पाए। हाँ, नहीं हटा पाए, यही आज भी नहीं, आज भी नहीं। आज भी पूरा यरूशलेम उनके पास नहीं, आज भी उसमें मुस्लिम क्वार्टर है भाई। इतना सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन के बाद भी उसमें मुस्लिम क्वार्टर है। वो जो अपनी सेंट्रल जो वॉल है उससे पूरा मंदिर नहीं बना पाए आज। स्टिल देयर इज नो टेम्पल। मंदिर तो जीविश आज भी टेम्पल एक इज वॉल नॉट ही है। देयर, अभी भी जीविश वेलिंग टेम्पल इज वॉल नॉट। है वो, जाके पीछे जी वेलिंग वॉल जी पे और वहां जाके आंसू बहाते। जी यहाँ तो पराक्रम जी से जी। वापस लिया। मैं तो कहूंगा पराक्रम से वापस लिया। तो आप कैसा भी लुटा पिटा हिंदू समाज को माने, और मैं कैसा और भी भी ये बताऊं माने तो कि ये जैसे तो काशी विश्वनाथ भी है, जी तो काशी विश्वनाथ जी भी माता अहिल्याबाई ने वहां पे जो भी जी उन्होंने हिस्सा लिया, छोटा हिस्सा ही लिया, लेकिन वहां पर उन्होंने उसको बनाया। अब जी मथुरा में तो वो पूरा का पूरा ही मराठों ने उसको वापस ले लिया था। ये तो धोखेधड़ी की जी है, बाद में कांग्रेस सरकार जी ने जी तो जी 1968 में वो जी फर्जी जी एक समझौता करा के जी और उसको जमीन दे दी। जी 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। ये चेतना तो लगातार है और सभी जगह ये रिक्लेमेशन का आंदोलन चल रहा है। कहीं धीमा है, कहीं तेज है और लगातार जी बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। जी आप यदि देखें, जी आज जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके थोड़े समय पहले ही 22 जनवरी के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने वहाँ अयोध्या में कई सारे जो उद्घाटन इत्यादि किए हैं। तो आप जरा देखिए वहाँ पे जो ज्वार उमड़ रहा है भावनाओं का, 22 को क्या जी जी होगा? जी 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 जी। आप आपको पता है छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ अभी, भाजपा की, देखिए अब जीतने के कारण, और हमको यह बताना चाहिए सबको, जीतने का कारण केवल ये बिजली पानी और सुशासन नहीं, उनसे परेशान होना भी केवल नहीं। एक प्रॉमिस इनका था कि अगर हम जीते तो, क्योंकि ये उनका मायका है, उनका ननिहाल है, ननिहाल है। कौशल क्षेत्र, तो अगर हम जीते तो हम हर महा छत्तीसगढ़ वासी को महाकौशल क्षेत्र, सरकार कौशल तो अयोध्या ले जाएंगे। जी जी। ये महाकौशल क्षेत्र महाकौशल पूरे क्षेत्र। को वे अयोध्या ले जाएंगे। जी जी, महाकौशल क्षेत्र है, इसको पूरे को वो ले जाएंगे अयोध्या। तो देखिए ये, और इस चेतना ने चुनाव में काम किया। इस चेतना ने वहां जिनके पास खाने को नहीं है, कबीले में जो कई उनकी बड़ी दुर्दशा है, उसके बाद भी उनके अंदर भी यह चेतना जागृत हुई कि नहीं, हमको अगर ये बात है तो यह बात सही कही जा रही है। तो इतना इतना जनता के मन में, हिंदुओं के मन में इतना बड़ा इमोशन है, इतनी बड़ी भावना है इसको लेकर। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लगातार ये बढ़ती जाएगी। तो अयोध्या जो है वो जी अपना जो पुराना स्वरूप है, जिसमें वो एक महानगरी थी, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या महानगरी के जी रूप में पुनर्स्थापित हो जाएगी। पुनः स्थापित होगी। जी, जब जब राम चेतना का प्रसार इस देश में होता है तो हिंदू अपनी खोई हुई अस्मिता को पुनः प्राप्त करते। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी अगर नहीं आते, नहीं, रामचरितमानस और रामलीला के माध्यम से और अखाड़ों के माध्यम से राम चेतना का प्रसार नहीं करते, तो हम मुगल सल्तनत, हम उसका खात्मा भी, उसका समाप्ति भी हम इस प्रकार से नहीं देख पाते। एक तरह से अकबर के समय में ही उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के बीज बो दिए थे, राम चेतना का प्रसार करके देश के अंदर, पूरे उत्तर भारत में। तो सिंगल हैंडेडली मैं तो ये कहूंगा कि राम चेतना के प्रसार से, जिस प्रकार से हमने रिक्लेम किया भारतवर्ष की भूमि को, और उनका भी, उनकी चेतना भी, जब शिवाजी महाराज उठे तो शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, उनमें भी राम चेतना का प्रसार बहुत तीव्र है। तो जब हमने, जो मराठों ने जब रिक्लेम किया है मुगलों से लगभग आधे से अधिक देश को, तो उसमें भी राम चेतना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज फिर से राम चेतना बढ़ रही है। तो राम चेतना का जब प्रचार होता है और जब वह उठती है, तो वह हिंदुओं को आगे ले जाकर ही छोड़ेगी, वह रिक्लेम करके ही छोड़ेगी, पुनः प्राप्ति करके ही छोड़ेगी। राम चेतना में एक उसका जो है वो महान पक्ष ये है कि राम चेतना सारे जो विभाजन है उनको तोड़ देती है। वो जी निषाद जी राज को भी जाती है, वो माता शबरी को भी साथ ले आती जी है, वो वानर जातियों को भी साथ ले आती है, वो जी आपके जी क्या बोलते हैं, जिनको रीछ बोलते हैं, उन जातियों को, ये सब जी जनजातियाँ थी और इन जी सब जी जनजातियों को साथ ले आती जी है और
रावण का जी, संहार करती है। तो इसमें जो है वो पूरी जी, जो आपकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, रूढ़ियाँ पोंगापन, ये सब इनका भी नाश करती है। जी, जी। तो जो देखिए समाज में हर व्यवस्था का एक स्थान है समाज के अंदर। परंतु जब धर्म पर संकट आता है तो हिंदुओं को वह पिरामिड बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो व्यवस्था अगर सनातन धर्म की सर्विस में नहीं है उस समय, तो हमें उससे ऊपर उठ के सनातन धर्म की सर्विस करनी है। जिस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वे तो गीता में इंडिविजुअलिज्म बता रहे हैं। वो कैसे वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम परिवार मत देखो, कजिन मत देखो, गुरु मत देखो। ऐसी बात नहीं है। वह व्यक्तिवाद नहीं बता रहे, वह यह बता रहे हैं कि जब आप परिवार की तो पूरे महाभारत में आप देखिए परिवार, वर्ण, इन सबका बड़ा सम्मान किया गया है। परंतु जहां पर जिस पॉइंट पर सनातन धर्म की सेवा में कोई व्यवस्था ना रहे या कोई उसका दुष्प्रयोग करे, तो आपको उससे ऊपर उठकर, भले ही वह परिवार ही क्यों ना हो, भले ही आपके यहाँ तो सबसे बड़ी हत्याएं हुई हैं गुरु की भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जिन्होंने उन्होंने जिन जिन को सिखाया, उनसे वे कह रहे हैं कृष्ण की नहीं इनको भी मारो। तो केवल अपने भ्राताओं की हत्या नहीं, भाइयों की हत्या नहीं, इसमें गुरु हत्या भी है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर उनकी भी मति भ्रमित हो रही है और वे भी धर्म की सेवा में नहीं है, तो आपको उनसे भी ऊपर उठ के इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो श्री राम चेतना भी ऐसा ही काम करती है कि हम सबको जहां पर इन रूढ़ियों से उठ के जहां पर आवश्यकता है वहां पर वहां हमें ऊपर उठाती है। तो ये चेतना के प्रसार का तो जो महत्व है वो हम उसको कम करके तो नहीं देख सकते। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि सब लोग जो है वो दीपावली मनाएं और राम ज्योति जलाएं 22 को। तो मुझे लगता है कि 22 जनवरी जी, एक अभूतपूर्व दिन होने वाला है। और अभूतपूर्व दिन। अ, देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्साह जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और वो जी, उसका एक पैमाना ये भी है कि सारे के सारे चैनल जो हैं वो राममय हो गए हैं। और जो हमारे लेफ्टिस्ट वाले हैं जी, वो इस चीज़ को रो रहे हैं बुरी तरह से कि ये क्या हो रहा है। और जी, ये तो हिंदू जी। राष्ट्र बनता जा रहा है। वो भूल गए हैं कि हिंदू राष्ट्र था ही इसमें सदैव से। एक और इसमें बिंदु आता जी, है, वो तो बड़ी अजीब-सी बात आती है कि कुछ हमारे हिंदू पक्ष के ही जो एक अतिवादी लोग हैं, उनको बड़ी आपत्ति हो जी, रही है कि साहब कि इसमें जो है वो मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया राम मंदिर बनाने में। इसमें जो है रिचुअल प्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें जो है मुसलमानों को काम दे दिया गया। एक सज्जन तो यहाँ तक आ गए कि कहने लगे कि ये 5 एकड़ ज़मीन क्यों दे दी गई मस्जिद के लिए? ये मस्जिद बन हुँ, जाएगी तो ये इसको हुँ, है मंदिर का महत्व समाप्त हो जाएगा। इन सब ये जिसको हम बोलते हैं ये हुँ, क्विबलिंग, निट पिकिंग जी, इसके बारे में क्या जी, कहेंगे आप? जी। जी, मुझे तो लगता है केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। और देखिए अगर मैं आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करिए, कोई समस्या नहीं। भाजपा का, संघ का, राष्ट्रवादियों का, सबका विरोध कीजिए, कोई समस्या नहीं। पर एक बात जिसका विरोध मुझे खटकता है और जिस चेतना का कोई कह सकते हैं काट नहीं है, राम चेतना की जो स्थापना और प्रगाढ़ स्थापना श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना से हो रही है। जब आप उससे ही इतर करने लगे, जब आप उसको ही ना माने, तो यह तो थोड़ी-सी मूर्खता की बात है। और उनके सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं मैंने भी बहुत सुने हैं, मेरे सामने भी बहुत रखे गए हैं और वह निराधार है। पहले तो कि वो कुछ मुसलमानों का प्रयोग कर लिया गया। अब देखिए उसको मैंने बहुत अच्छे से अपने एक थ्रेड में समझाया गया कि वह बात कैसी है। बात ऐसी है कि हमने हिंदुओं ने जाति, वर्ण और इन सबको पूरी तरह बुरा मान के जिस प्रकार से पिछले 70 साल में जो नैरेटिव चलाया, लेफ्टिस्ट वामपंथी नैरेटिव जो हमारे यहाँ भी चला, तो उसको बुरा मान के हेरिडिटरी जो व्यवसाय हैं, उनको छोड़ा। उसके कारण से क्या हुआ कि आप मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैं छोटा था, दर्जी, नाई और 1-2 और ऐसे व्यवसाय थे, प्रोफेशन थे, जो लगभग उनके ही थे, मुस्लिम समुदाय के थे। वह उस समय भी थे। परंतु और सभी समुदायों में हिंदुओं का बराबर और सभी व्यापार में, व्यवसाय में हिंदुओं का बराबर हाथ था। आज मैं देखता हूं कि सब्जी, फल, नाई तो छोड़िए कपड़े बेचने वाले जो सारे हेरिडिटरी जो है जो व्यवसाय हैं वे सब मुस्लिम समुदाय ने घेर लिए हैं।
उसका कारण है कि हमने इसको केवल इविल मान के इससे अलग चले गए। जो वैद्यनाथन जी ने बड़ी अच्छी स्टडी की, कास्ट एज सोशल कैपिटल, कि उसको इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता रहा है, और अगर आपने वो पहलू नहीं देखा तो आपके समाज का डिस्ट्रक्शन होगा। आप वो हम ब्लू कलर की ओर भागे, जॉब की ओर भागे, तब मुस्लिम समुदाय ने उन सारे हेरिडिटरी जॉब्स को पकड़ लिया। अब उसमें पत्थर कटिंग भी आ गए। राजस्थान में, आप तो राजस्थान से, मैं गुजरात में रहा 3.5 वर्ष। गुजरात में भी पत्थर कटिंग का बड़ा अच्छा काम होता है। राजस्थान में सबसे अधिक होता है, गुजरात में भी होता है, उत्तर भारत में। तो वहां पर जो गिल्ड्स हैं, अब इनको समझ में, इनको पता ही नहीं है काम कैसे होता है। तो जब ये मूर्तियां बनती हैं, मंदिर के जब भाग बनते हैं, क्योंकि राजस्थान से तो पूरे देश में, उत्तर भारत में कम से कम जैनी जो मंदिर अब पुनर्निर्माण कर रहे हैं, राजस्थान से ही बन के और स्कल्टिंग और वही होती है, और वहां से जो विग्रह हैं वे जाते हैं, और बाहर के जो पत्थर जो ऊपर से पेस्ट करते हैं वो भी इस प्रकार से जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं है कैसे होता है। मूर्तिकार कॉलोनी ही है, हमारे काम करते थे जी पूरे जी वहां तो ऐसे बहुत सारे गिल्ड्स हैं, तो इनको पता ही नहीं है कैसे काम होता है। गिल्ड में एक लीडर होता है, उसमें प्रधान शिल्पी होते हैं। तो जो मुख्य विग्रह है वो तो बहुत ही बड़े दिग्गज, जो किसी मंदिर का मुख्य विग्रह होता है, ध्रुव बेर होता है, वो तो बड़े दिग्गज जो कलाकार हैं और शिल्पी हैं वही बनाते हैं। फिर प्रधान शिल्पी 10 से 12 हर गिल्ड में होते हैं, जो बाहर की छोटी छोटी मूर्तियां बनाते हैं। उसके बाद पत्थर कटिंग का काम होता है, दूसरे काम होते हैं जो थोड़े उसमें लोअर स्किल की आवश्यकता है। अब उस स्तर पर हर गिल्ड के पास, क्योंकि वहां हिंदू बचे ही नहीं है हेरिडिटरी जॉब्स में, तो उनको अगर 1000 लोग एम्प्लॉय करने हैं, उसमें 30, 40, 50 बड़े हिंदूवादी अगर गिल्ड का लीडर है, उसको भी 50, 60 मुसलमानों को रखना पड़ता है। अब वो मुसलमान उस गिल्ड में होंगे, कहीं एक पत्थर काट रहे होंगे, इन्होंने उस फोटो को खींच के और जो है वो इंटरनेट पे चिपकाने लगे कि ये तो मुसलमान राम मंदिर बना रहे हैं। अब बड़ी ही मूर्खता की बात है, इनको कुछ पता नहीं है कि वह काम कैसे होता है। दूसरे कह रहे थे कि ये तो प्लेन वॉल होती है, कहीं प्लेन वॉल बना दी, इस पे फूल पत्ती बनती है, तो मॉस्क लग रहा है। अरे मैं पूछता हूं, आपने क्या वास्तु पढ़ा है? आपने वास्तु, इनको यह भी ना पता होगा कि हमसे आगम में वास्तु का आदेश है, शिल्प आदेश कहाँ है, शिल्प शास्त्र कौन से हैं, वास्तु शास्त्र कौन से हैं, किस पुराण में इनकी अधिक आज्ञा है। जिस गर्भगृह की जो अंदर की दीवारें होती हैं, भित्ति होती है, उन पर कोई यह कन्वेंशन है कि वो प्लेनर होती है, बाहर जैसे चित्र नहीं होते, उनके ऊपर आकृतियां नहीं उकेरी जाती, प्लेनर होती हैं, पर कोई आदेश नहीं है। आप उसमें बना भी सकते हैं, पर कोई आदेश जनरली, क्योंकि वहां अंधेरा रहता है, वहां पर वहां पर नहीं बनाया जाता, पर कोई शास्त्र उसके ऊपर कुछ नहीं कहता, आप बनाइए तो आपकी इच्छा है। अब इन्होंने फूल पत्ती बना दी, उसमें कुछ भी शास्त्रीय दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं। तो ये जो शास्त्र कह रहे हैं, उनके अनुसार भी शास्त्रीय दृष्टि से वहां पर फूल पत्ती बना देना, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं। रामकृष्ण कौंगले जी बहुत बड़े शास्त्रीय विद्वान हैं, उन्होंने पूरा थ्रेड लिखा क्लैरिफाई करते हुए, जब ट्विटर पे बार बार चंपत राय जी की वॉल से उठा के, बेचारे चंपत राय जी तो पुराने दिग्गज हैं, अब उनको ऐसी ये ट्विटर फाइट्स के बारे में तो उनको बहुत पता रहता नहीं, ट्विटर नुएंसेस के बारे में तो उनको बहुत पता रहता नहीं, तो उनकी वॉल से उठा के और ये शेयर करते रहते हैं। तो रामकृष्ण कौंगल जी ने पूरा थ्रेड लिखा कि भाई जो भी हो रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और आप ये क्यों भूल जाते हैं, सोमपुराज बना रहे हैं। और जो अगर आप कमी की बात कर रहे हैं, देखिए जो जिस स्थान पे बन रहा है, यह उत्तर और सेंट्रल इंडिया की जो बिल्डिंग स्टाइल है उसमें बनना चाहिए था। तो खजुराहो अगर आप जाएं, खजुराहो इज क्लोजेस्ट टू नागर पद्धति में, खजुराहो की जो स्टाइल है वो इससे क्लोजेस्ट है सर्वाइविंग टेम्पल्स में। परंतु अब आप पूछिए, वो गिल्ड्स ही सैकड़ों साल पहले समाप्त हो गए। उनका गिल्ड, ये मंदिर कैसे बनता है, कम से कम 250-300 शिल्पी एक गिल्ड में होते हैं। उस गिल्ड को सपोर्ट करने के लिए वह समाज और राजा और पूरा वैश्य, क्षत्रिय और जो पूरा समाज है उसको तत्पर रहना चाहिए डोनेट करने के लिए। क्योंकि मैंने अभी, जब मैं सोनीपत में था 1.25 साल के लिए, तो एक मंदिर, सबसे छोटे पॉसिबल मंदिर का कोटेशन पूछा गया मुझसे, हमें यहाँ मंदिर बनवाना है जिसमें 3-4 भक्त एक साथ बैठ पाए केवल मंडप में। जब मैंने सोमपुराज को पूछा, उन्होंने कहा आप कांटेक्ट कीजिए। जब मैंने उनको पूछा तो लोएस्ट एस्टिमेट 4.5 करोड़ था, जिसमें 4 लोग बैठते आज के मंदिर बनाने में। अब आप सोचिए कि अगर एक राम मंदिर जैसा, तो आप भूल जाइए, अगर एक मीडियम साइज का भी मंदिर बनाते हैं तो उसमें इट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफेयर।
एक बड़ा राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफेयर। इसके लिए जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, वह जो उत्तर भारत की वास्तु का इतिहास ही इन्हें नहीं पता है। जो सेंट्रल इंडिया की जो इडियम है नागर शैली में, वो पूरा आज से 700-800 वर्ष पहले समाप्त हो गया। 800 वर्ष से उनमें कोई शिल्पी ही नहीं बचे, इसलिए सोमपुरास को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि सोमपुरास आर द ओनली वंस इन नॉर्थ इंडिया हु कैन क्रिएट टेम्पल्स। उत्तर भारत में तो सारे मंदिर नष्ट कर दिए गए थे, और जैसा कहते हैं ना कि दिल्ली में 700 साल तक कोई मंदिर ही नहीं बना। भाई ये जब से ये आपका गौरी आया, मोहम्मद गौरी, उससे लेके और जब तक बिरला मंदिर बना है दिल्ली में, कोई मंदिर बना ही नहीं नॉर्थ में। जो भी पुराने थे वो सब तोड़े गए। कोई छोटे-छोटे कई कुछ प्रयासों से कुछ बन गए, जब अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई ने बनवा दिया। या फिर दिल्ली में कोई भी मंदिर नहीं बना लगभग 800 साल तक। 1936 में बना जाके बिरला मंदिर। जी, जी। और अगर आप बिरला मंदिर देखें, तो बिरला मंदिर बहुत, क्योंकि वो बनाने वाले ही समाप्त। देखिए उत्तर भारत में जितनी भी शैलियां हैं, तो जो कश्मीर की शैली है वह समाप्त हो गई। पहाड़ी शैली भी अब इस प्रकार से मंदिर नहीं बनते, पहाड़ी शैली भी समाप्त हो गई। जो उत्तर प्रदेश की शैली थी वह समाप्त हो गई। जो मध्य भारत की शैली थी वह समाप्त हो गई। जो बंगाल असम की शैलियां थी वह समाप्त हो गई। उत्तर भारत में केवल 2 गिल्ड्स बचे, एक तो एक्सट्रीम वेस्ट गुजरात में सोमपुरास, और एक्सट्रीम ईस्ट उड़ीसा की जो स्टाइल है उसके मंदिर बांधने वाले अभी बचे। वो भी 1-2 ही, कहते हैं वो समाप्त 1932 में अंतिम समाप्ति, पर अभी पता चला है 2-3 गिल्ड्स बचे हुए हैं जो अभी भी बनाने में, जो पुराने गिल्ड्स हैं वो सक्षम है। तो अब जब समाप्त हो गया, इसका कारण, इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं हम, कि मंदिर ही ना बनाए हैं? तो यह तो उनका दम्भ है, जहां पर यह परंपरा निरंतर चलती आ रही है। उनको पता ही नहीं है उस क्षेत्र की समस्या, जहां पर 800 वर्ष से वह परंपरा पूरी पूर्णतः समाप्त हो गई और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बचे। आप देखिए, उत्तर सप्त सिंधु तो हमारा सभ्यता का जनक है, केंद्र है। सप्त सिंधु में तो रूइंस तक मुश्किल से ढूंढने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रूइंस बचे, एंशिएंट टेंपल्स के बोल रहा हूं। बंगाल भी बड़ा क्षेत्र था, बंगाल में एंशिएंट रूइंस कितने बचे? असम में जितने मंदिर हैं अहोम एरा के हैं। अहोम एरा से पहले जो पाल सैन एरा के कितने मंदिर बनते हैं? तो पूरे उत्तर भारत में, या तो अब ये कहना, ये वाला ऑब्जेक्शन भी उनका, उनको वास्तु नहीं पता, उनको शिल्प नहीं पता, उनको शास्त्र नहीं पता, समाज की स्थिति नहीं पता। ये जो प्यूरिटन की बात कर रहे हैं, इसमें प्यूरिटनिज्म का ये लफड़ा ही नहीं है, प्यूरिटनिज्म की इसमें बात ही नहीं है। उनको केवल विरोध करने के लिए विरोध करना। वैसे भी मैंने भी क्या कहा था, कमी की बात है, समाज की, हमारे हिंदू समाज की बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो इस प्यूरिटनिज्म के कारण ही आई है। जी, उसको एक स्ट्रीम पे अगर आप ले जाएंगे तो वो हो गई, जिस प्रकार से ये यहाँ पर बात। और देखिए, वो मैं तो कह रहा हूं प्यूरिटनिज्म का भी ये नाम खराब कर रहे हैं। प्योर होने का अर्थ ये है ही नहीं, ये तो बाल की खाल निकाल के किसी कोने में घुस जाना है। दे आर नॉट इवन प्यूरिटन्स, दे आर जस्ट स्टिकलर्स टू सम अनइंपॉर्टेंट डिटेल। उनको पता ही नहीं है कि इस पूरे, इसका गांभीर्य क्या है, इसका पूरा परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका पूरा संदर्भ क्या है। तो वह, उनको उसका आभास नहीं होता और वह एक उसमें एक्सट्रीम करते चले जाते हैं। तो वास्तुकार ने, देखिए कमी की अगर बात करते हैं, पहले क्या था, जो मैंने पुराने प्लान्स देखे हैं श्री राम मंदिर के, तो 2 मंडप बनाने का प्लान था ओरिजिनली। और 2 मंडप के बनाने, क्योंकि यह वास्तु का नियम है कि शिखर का जो गर्भगृह का जो शिखर है वह सबसे ऊंचा होना चाहिए, भगवान का जो घर है। मंडप उससे छोटा होना चाहिए, और अर्ध मंडप जो सबसे मुख्य मंडप है वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो अब जब तक 2 थे, तो राम मंदिर का जो गर्भगृह का जो शिखर था उसकी एक प्रॉपर हाइट थी। अब इसकी हाइट एक सर्टेन इसलिए हो सकती है, जो ऊपर आमलक होता है, आमलक से जो की स्टोन ड्रॉप होता है, की स्टोन इज द वन विच कीप्स द एंटायर स्ट्रक्चर इन प्लेस। भोजपुर का मंदिर पूर्ण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसका ड्रम इतना बड़ा है कि इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खिंचेगा, वो की स्टोन उसको सपोर्ट करने के लिए इतना भारी होगा कि अपने ही वेट के अंदर वो गिर जाएगा। तो देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू हाउ ब्रॉड यू कैन मेक द ड्रम। अब क्या हुआ कि जब ये 3 मंडप, जब ये निर्णय आया, उसके बाद के जो मैंने प्लान देखे उसमें 3 मंडप हैं। तो 3 मंडप बहुत भव्य, और जो मुख्य मंडप है वो बहुत भव्य बना दिया। तो उस भव्य बनाने के बाद आपको शिखर उससे बड़ा करने के लिए और ऊंचा करना पड़ेगा। अब और ऊंचा करने के लिए जो पुराना तरीका है वो अगर आपने किया तो वो कलेप्स हो जाएगा, इसलिए वो ऑक्टागोनल शायद शेप लिया है उन्होंने,
जिस प्रकार से जो गर्भ आ रहा है, गर्भगृह आ रहा है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के मंदिर मिलते हैं। बिहार का जो मुंडेश्वरी मंदिर है उसका गर्भगृह इसी आकार में है। अगर आप बिहार में आज भी जाएं, जो बिहार का एक प्राचीन मंदिर मिलता है, मुंडेश्वरी मंदिर का गर्भगृह इस प्रकार से बना हुआ है। तो ऑक्टागोनल शेप है, मुझे पता नहीं हेक्सागोनल है या ऑक्टागोनल है, क्या किस प्रकार से ले रहे हैं, बट इट इज मोर देन 4 साइडेड, स्क्वायर नहीं है। तो उसका कारण यह है कि उसके स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी रखने के लिए, उसको ऊंचा बनाने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। तो उसमें थोड़ा सा जितना आपको भव्य इस प्रकार का 2 मंडप के बाद का जो दिखता, उतना भव्य इतने बड़े मंडप के बाद यहां पर थोड़ी हो सकता है कमी हो उसमें। परंतु यह बात अगर है भी, तो जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे जो चेतना का प्रसार इस भारत में फैलेगा, क्या उसके आगे यह बात महत्वपूर्ण है। मैंने भी लिखा है उस पर कि इसमें अगर और क्या होना चाहिए था, तो मैंने कि म्यूजियम है, म्यूजियम उससे दूर बनाया जाए। मैंने तो कहा था कि हिंदू होलोकॉस्ट म्यूजियम इस परिसर के बाहर निकल के थोड़ा दूर बनाया जाए, क्योंकि इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि किस प्रकार से तोड़ा गया और हमने किस प्रकार से पुनः प्राप्त किया। लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर का प्रांगण पूरा छोड़ के बाहर कहीं होलोकॉस्ट म्यूजियम बनाना चाहिए। मैं कह रहा हूं वो बने ना बने, कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाए, यह जो जिस चेतना का प्रसार इस भव्य मंदिर के निर्माण से भारत के हर हिंदू के रग रग में, मन में होगा, क्या तुलना है उस कमी की, उस जो भव्य निर्माण हो रहा है इस मंदिर का। आप देखिए, और यह समय तो यही है, राम मंदिर चेतना से अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो देखिए गांव में क्या हो रहा है। इंटरनेट, टिकटॉक, इंस्टा रील्स आने के बाद जो ग्राम देवता हैं, जो कुल देवता हैं, उनसे जो नाता रहता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो उस ग्रामीण समाज का। इस समय अगर यूनिवर्सल हिंदुइज्म से आप उनको नहीं जोड़ते, राम चेतना से आप उनको नहीं जोड़ते, कृष्ण चेतना से आप नहीं जोड़ते, तो आप उनको कन्वर्जन के लिए तैयार कर रहे हैं। जब जो ग्राम देवता, कुल देवता, इनका जो प्रभुत्व कम हो रहा है, यू नीड यूनिवर्सल हिंदू आइडियाज, यूनिवर्सल हिंदू आइकन्स। उस समय ये राम चेतना, कृष्ण चेतना या बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिव चेतना या बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जिससे वो हर कोई आइडेंटिफाई करे, नहीं नहीं राम के अगेंस्ट तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारा मत नहीं मानता। तो इसकी इतनी आवश्यकता है आज, हम मतलब बहुत संकीर्णता से इसे नहीं देखें। मैं तो यह कहूंगा to be Puritan is to contribute completely to the Ram Chetna that is being created by this temple. आप उसमें पूरा निर्वाह एक बार सबमिट करके तो देखें इस चेतना को। हाँ, मतलब you shouldn't play the game of the proselytizer. उसको करके उसमें नेट पिकिंग करके you only facilitate conversion. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तो कुछ लोग तो यहाँ तक बोलना आरंभ हो गए कि साहब वो मस्जिद जो है वो 5 एकड़, उसका विरोध क्यों नहीं किया सरकार ने। अरे अजीब ही मूर्खता की बात है, इसको तो हम क्या कह सकते हैं। चलिए पहले जब मुख्य क्षेत्र पे मंदिर बन गया, अरे उस क्षेत्र में अयोध्या फैजाबाद के वहां 100 मस्जिदें पहले से ही हैं। एक और मस्जिद अगर 25 किलोमीटर दूर बन रही है तो तुम्हें क्या पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, पर मैं आपको एक और रुचिकर बात बताऊं, ये जो ऐसे मस्जिद की जो बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं इस्लाम भी ट्रेडिशन है। दर्शकों से अनुरोध कर लूं, इस पुस्तक की ओर ध्यान दें। ये पुस्तक इस समय है अमेज़न पे 7 नंबर पे चल रही है, ऑल बुक्स में, ऑल बुक्स। जी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको जरा 1 नंबर पे लाने का प्रयास करें। और मैंने परसों ही खरीदी है। इसमें आपको अच्छा आपने ले ली, चलिए धन्यवाद जी। इसमें यह है कि भाई जो भी आपको तर्क, आप कई बार जो है वो दूसरे धर्मों के सामने तर्क नहीं रख पाते हैं, तो जो भी तर्क आपको सुदृढ़ से सुदृढ़, मजबूत से मजबूत चाहिए, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। और एक भी उसमें फेथ बेस्ड नहीं है, उसमें श्रद्धा विश्वास का काम नहीं है, वो पूरी तरह से रैशनल और साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पुस्तक को आप अवश्य क्रय करें। जी, आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि मजे की बात यह है, जो मस्जिद को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वही लोग हैं जो कहते हैं इस्लाम भी ट्रेडिशन। जब हम जाके शत्रुबोध की बात करते हैं और कहते हैं कि इसका विरोध हो और हमें हिंदुओं को अपने शत्रुओं का भान होना चाहिए, तो कहते नहीं नहीं इस्लाम भी ट्रेडिशन, ज्यादा उनको मत छेड़ो, क्रिश्चियनिटी को मत छेड़ो। और यहां पर जो है वो उस मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो वो तो कुछ नहीं है, ये निट पिकिंग है। देखिए निट पिकिंग कब फ्रूटफुल होती है,
जब आपका कोई विवाद बचे ही ना, जब आपके अलावा कोई और बचे ही ना, जब वह सेमिनल इवेंट हो चुका है, उसके बाद आप और इंप्रूव कर रहे हैं, तब 2, 3, 4, 5 गुटों में निट पिकिंग से हम और उसको बेटर कर सकते हैं। भी आज से 50 साल बाद में डिस्कस कर सकते हैं, 30-40 साल बाद में डिस्कस कर सकते हैं और कौन सा रिचुअल्स लाए जाए, पूरे अयोध्या को कैसे सैंक्टिफाइड बनाया जाए। जिस प्रकार से मक्का में, पूरे मक्का में हलाल हाईवे और हराम हाईवे, कि आप मक्का में एंटर ही नहीं कर सकते अगर आप मुसलमान नहीं। तो आज से हम 40 साल बाद ये डिस्कस करेंगे कि अयोध्या में, काशी में, मथुरा में या किसी और प्रोफेटिक मोनोथिस्टिक मत का वहां होना सही नहीं है। पर पहले एक बार एक दर एक हम ये स्थापना तो करें। पहले ये मंदिर की स्थापना हुई, यह बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अभी मथुरा काशी लेना है, मथुरा काशी के बाद बाकी मंदिर लेने हैं। उनको लेने के बाद फिर यह स्थापना करनी है कि आप साथ में या बिकरिंग करेंगे। जी, बिल्कुल सही है। तो इसी बिंदु पर अब हम आज की चर्चा को विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और पंकज सक्सेना जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि एक दुरूह विषय को उन्होंने बड़ी सरलता के साथ आप सबके सामने रखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे बहुत बहुत मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।